ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था कि परी नामक छोटी सी बच्ची, जिसके पिता शिरडी से बाहर गए हैं व्यापार के लिए, और उसके मामा की लड़की आई हुई है, और वो उसकी माँ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिश लगा दी। क्यों क्यों लगा दी? क्योंकि उसकी मामा की लड़की जो है देखने में भी सुंदर है, कढ़ाई बुनाई का काम भी जानती है, जबकि परी खेल कूद आदि में व्यस्त रहती है। चित्रकारी करने का परी को बहुत शौक है। उसकी माँ ने उस पर प्रतिबंध लगाया कि तो धूप में खेलने नहीं जाएगी, सूरज ढलने के बाद खेलने जा सकती है। कोई बात नहीं। इधर शिरडी में कोई स्वास्थ्य अधिकारी अंग्रेजी सरकार का आने वाला है, जिस वजह से कुलकर्णी सरकार ने पूरे शिरडी की साफ सफाई सभी गांव वालों को लगाकर कराई। अब परी देखती है कि जी गांव तो साफ हो गया, चावड़ी की एक दीवार खाली पड़ी भी है। सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है। उसने कहा, क्या करूं, अभी तो समय भी, सूरज भी नहीं निकला है, चल के मैं कुछ चित्रकारी करती हूं। देखती है तो सामने लंबी चौड़ी दीवार दिखाई देती है। फिर वो सोचने लगती है, इस पर क्या बनाऊं। सामने उसे पेंट रखा हुआ दिखाई देता है, चूना मिट्टी। अगले दिन शिवरात्रि है, इसलिए वो उसके ऊपर भोलेनाथ की, माता पार्वती की, गणपति बप्पा की बड़ी सी लंबा चौड़ा चित्र बना देती है। इतने में दिन निकल आता है। कुलकर्णी सरकार अपने दौरे में निकले हुए हैं गांव में देखभाल करने, क्योंकि आज अधिकारी को आना है। इधर कुल परी के पिता और मामा दोनों जिस काम से बाहर गए थे शिरडी से, वो दोनों लौट आए। इधर परी दीवार पर भोलेनाथ का चित्र बना रही है। अब खाली सफ़ेद रंग से तो चित्र नहीं बनना था। उधर बाबा ध्यान लगाए बैठे हैं, वो परी की ज़रूरतें चिड़िए कौवों से पूरी करा रहे हैं। उसने फूलों के रंग से चिड़िए कौवे तोतों ने सब ने उसको तरह तरह के फूल ला कर दिए, जिससे उसने उस दीवार पर चित्रकारी की। क्योंकि खाली सफ़ेद रंग की से तो चित्र बनना नहीं था भोलेनाथ का, माता पार्वती का, इसलिए उसने गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, इन सभी फूलों का रस निकालकर उस रंग का प्रयोग किया। काफ़ी अच्छा चित्र बना, देखने लायक बना, जो देखे देखता ही रह जाए। इतने में कुलकर्णी सरकार आए कि तूने ये क्या किया, पूरी दीवार का नाश करा दिया, अधिकारी को आना है, देखेगा तो क्या मुझे चार बातें सुनाएगा। इतने में ढूंढते हुए परी के पिता कि परी कहाँ है, देखा तो घर में नहीं है, तो ढूंढने निकले। तो ढूंढते हुए पहुँचे जहाँ परी ने चित्रकारी की थी। सभी गांव वाले बहुत खुश थे कि जी बहुत अच्छा चित्रकारी की, लेकिन कुलकर्णी सरकार को तो अपनी भय था कि अधिकारी गुस्सा होगा चित्र देखकर। परी के पिता आए, देखा कुलकर्णी बच्चे पे बिगड़ रहा है, भड़क रहा है। उन्होंने कहा, सरकार बच्ची है, माफ़ कर दीजिए, मेरा जो इसमें नुकसान हुआ है, सरकार जो आपका नुकसान हुआ मुझसे ले लीजिए।
कुलकर्णी के आदमी ने धक्का दिया। उसने उसने कहा, सरकार पैसे की बात है ना, पैसे मुझसे ले लीजिए, बताइए कितने देने हैं। उसने जेब से पैसे की थैली निकाली। पहले थैलियों में पैसे रखते थे क्योंकि सिक्के चलते थे, कागज के नोट तो चलन में बहुत बाद में आए, इसलिए उसने थैली निकाली। कुलकर्णी ने इशारा किया। कुलकर्णी के आदमी ने उस बेचारे के हाथ से, परी के पिता के हाथ से, पूरी पैसों की थैली ही छीन ली और चल दिए। अब वो लेकर घर आया, परी को लेकर घर आ गया वो। अब परी की माँ ने भी डांटा, मामा ने भी डांटा। निर्णय ये हुआ कि परी को मामा के साथ कुछ समय के लिए ननिहाल भेज दिया जाए, कि परी की आदत ज़्यादा बिगड़ रही है यहाँ पर रहकर, इसलिए ननिहाल सुधरने के लिए भेज दिया जाए। जबकि परी के पिता इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन परी की माँ और मामा दोनों प्रेशर डाल रहे थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। परी ने फैसला किया घर से भागने का। परी रात के अंधेरे में उठी और घर से निकल गई। इस चीज का पता परी के मामा की लड़की तारा, जो उनके घर में रह रही थी, उसको पता था कि परी आज घर छोड़कर चली जाएगी। परी जंगल की ओर निकल गई, चलती गई घर छोड़कर, गांव से बाहर जंगल की ओर निकल गई। जंगल में जाकर नींद आई, पड़ के सो गई। आँख खुली तो देखा कि मैं कहाँ हूँ। अब बाबा तो सब बैठे हुए द्वारका माई में ध्यान मग्न होकर देखते रहते हैं। बाबा तुरंत उसके पास पहुंचे कि चिंता मत कर, तू ठीक है, ले बैठ। उसे बैठाया और अपनी झोली में से उसे कुछ खाने के लिए फल दिया। उसने कहा, नहीं साईं, ये मैं नहीं खा सकती, आज शिवरात्रि का दिन है और मैंने व्रत रखा है और मुझे पूजा भी करनी है, लेकिन मैं पूजा कैसे कर पाऊंगी? बिना पूजा किए तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती है। मैं तो घर से चली आई, यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, भोले बाबा भी नहीं है जिनका व्रत रखा है। मैंने मन्नत मांगी है। बाबा ने कहा, क्या मन्नत मांगी है? मैंने कहा, नहीं साईं, मन्नत बताई नहीं जाती, मन्नत बता दी तो माननी बेकार हो जाती है। कि चल ठीक है। बाबा ने अपनी झोली में से शिवलिंग की, एक मिट्टी के शिवलिंग की निकाली कि ले, तेरे लिए शिवलिंग हाजिर है। बाबा ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ले, इनकी पूजा कर ले। कहने लगी, साईं, खाली शिवलिंग से तो पूजा थोड़ी होगी, बाकी सामान भी तो पूजा का चाहिए। बाबा ने कहा, सबरी रख। शिवलिंग, बाबा ने ऊपर वाले का ध्यान किया, अपनी झोली को देखा और झोली में से एक एक करके सामान सारा निकालना चालू कर दिया। शिवलिंग को वहीं पत्ते बिछाकर आम के स्थापित किया, मिट्टी का शिवलिंग। दोस्तों, कथा को बीच में रोककर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शिव महापुराण में भी इस चीज का जिक्र है कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर ही पूजा करें। आपके की पहुंच से अगर मंदिर दूर है तो आप घर के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा ने आम के पत्ते बिछाए जंगल में ही और शिवलिंग की वहाँ स्थापना कर दी कि साईं प्रसाद के। बाबा ने कहा, सबरी रख। एक एक करके फूल, माला, चंदन, धूप, अगरबत्ती, सब चीज़ बाबा ने एक एक सामान करके झोली में से निकाल कर देते रहे। यहाँ तक कि बाबा ने झोली में से अपनी फल भी निकाल कर दे दिए। व्यवस्थित तरीके से पूजा हुई कि साईं अब जल चढ़ाना। बाबा ने कहा, उसके लिए वो भी इंतजाम अभी करता हूँ, तेरे लिए जल का भी। एक मिट्टी का पात्र बाबा ने निकाला, ऊपर वाले का ध्यान किया, पात्र पानी से भर गया, जल से भर गया। परी के हाथ में थमाया, ये ले।
जल भी चढ़ा ले। जल भी चढ़ गया। अब शेषनाग शिवलिंग के ऊपर आंखें बंद किए परी प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरी माँ मुझे जैसा बनाना चाहती है मुझे वैसा बना दो। अब आंखें खोली तो सामने नाग देवता भोलेनाथ की पिंडी के चारों तरफ विराजमान थे। परी देखकर डरी। बाबा ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये तुझे आशीर्वाद देने आए हैं, सिर झुका, आशीर्वाद ले। परी ने सिर झुकाया और उसके बाद जो सिर उठाया तो नाग देवता गायब थे। इधर परी की ढूंढ मच गई। घर वाले, गांव वाले सब परी को ढूंढते फिर रहे थे। प्रेशर देके पूछा गया तारा से, तो तारा ने कहा, हाँ, परी घर छोड़कर चली गई। उसने मुझे बताया था कि मुझे मामा के यहाँ भेज रहे हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो घर छोड़कर चली गई। अब उसकी खूब पूरे गांव में ढूंढ मच रही है। इधर वो जो सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी ने शिरडी में आना था निरीक्षण के लिए, वो पहुंच गए शिरडी में अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर। कुलकर्णी वाड़े पर उतरे। कुलकर्णी सरकार फूलों के हार लिए खड़े थे। उन्होंने फूलों का हार हाथ में लिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुलकर्णी ने कहा, मैंने आपके लिए ये व्यवस्था कर रखी है, ये कर रखी है। उसने कहा, सबसे पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा, मेरे साथ आओगे या नहीं। वो आगे आगे चले और कुलकर्णी पीछे पीछे, और उसके पीछे उसके आदमी। सभी लोग निकल लिए। पहुंचते कहाँ हैं? मारुति मंदिर। असल में उस अधिकारी की भगवान में आस्था नहीं थी। आस्था क्यों नहीं थी, इसका किस्सा अगले भाग में लेकर फिर हाजिर होंगे। देखता हुआ पहुंचा वो उस स्थान पर जहां परी ने चित्र बनाया था। चित्र को देखा, उसकी निगाह उससे हट नहीं पाई। इतने में बारिश आ गई। कुलकर्णी के आदमी जिसको जहां जगह मिली, सब इधर उधर बरसात से बचने के लिए छुप गए। जबकि वो अधिकारी जो था वो बारिश में भीगता हुआ चित्र के समीप तक पहुंचा। चित्र के समीप पहुंचा और जैसे ही उस चित्र को हाथ लगाया, उसे अपने माता पिता, वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया और उसे वहाँ उसके माता पिता दिखाई दिए। उनसे उसने बात की। उसके बाद इतने में बारिश रुकी। कुलकर्णी ने आके उसे हिलाया तो वो वापस दुनिया में आया। उसने पूछा कि ये चित्र किसने बनाया। अब कुलकर्णी की हवा खराब हुई। इतने में कुलकर्णी का भांजा गोविंदा वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा, ये चित्र तो परी ने बनाया। परी कौन है? कि यही गांव की लड़की है, उसने बनाया। अधिकारी ने कहा, मुझे तुरंत उसके पास लेकर चलो। तुरंत उसके पास लेकर चलो। गोविंदा कहने लगा, हाँ मुझे पता है, चलो मेरे साथ। अब गोविंदा आगे आगे, वो अधिकारी पीछे पीछे, और उसके पीछे कुलकर्णी सरकार, और उसके पीछे उनके आदमी और बाकी गांव वाले जो तमाशा देख रहे थे। वो सब एक धोरे से परी के घर पहुंचे। पता लगा कि परी घर से गायब है। ये दूसरा कुलकर्णी के लिए आघात था कि तुम्हारे गांव की तुमने क्या व्यवस्था कर रखी है। एक बच्ची घर से गायब है और तुम्हें पता ही नहीं। सबसे पहला प्राथमिकता तो उस बच्ची को खोजो। अब तो पूरा गांव बच्ची को खोजने के लिए निकल पड़ा। खोजते खोजते पहुंचे जंगल में। जंगल में भी नहीं पहुंचे, बल्कि बाबा की लीला, बाबा लीला रच रहे थे। बाबा ने ही उस अधिकारी को दूसरे लोक में पहुंचाया था, परी का चित्र के हाथ लगाते के साथ ही। इसलिए बाबा ने बांसुरी बजानी चालू कर दी। उधर परी भगवान जी की, भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। पूजा से निपटी, बाबा ने फिर उसे कुछ खाने के लिए दिया तो परी कहने लगी, नहीं साईं, मेरा तो व्रत है, मैं कैसे खा सकती हूँ। जबकि बाबा को पता था कि इसने रात भी खाना नहीं खाया। बाबा ने कहा, परी, व्रत जो है आस्था से होता है। तुमसे जितनी देर का व्रत रखा जा सकता है उतनी देर का रख सकते हो।
भगवान में आस्था है उनसे प्रार्थना करो, वो उतनी देर के ही व्रत को स्वीकार कर लेंगे। अब तुम्हें लगभग 3 घंटे सुबह हो चुके हैं, इतनी देर का तुम्हारा व्रत हो गया, अब व्रत को संपूर्ण करो और कुछ खा लो। बाबा ने कुछ खाने के लिए दिया, परी ने बात मान ली, खा लिया। इधर बाबा ने बांसुरी बजानी चालू की। गांव वाले जो ढूंढने निकले थे सबको समझ में आ गया कि साईं बांसुरी बजा रहे हैं। सभी ने कहा इस बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, इसी दिशा में चलो, परी वहीं मिलेगी। चलते 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 गांव वाले जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक कोने पे बाबा बैठे थे, एक तरफ परी बैठी थी। अब कुलकर्णी तो जाके फिर बाबा पे भड़क लिए कि तू लेकर नहीं आ सकता था, तुझे परी मिल गई थी। तो बाबा ने कहा मैं परी को नहीं लेकर आया, मैं तो जंगल में टहल रहा था, परी जंगल में पड़ी थी। मैंने तो उल्टा इसको संतावना दी। इस तरह से इतने में अधिकारी सामने आया और परी के रूप में उसे देवी माँ दुर्गा का रूप में दिखाई दे रही। अधिकारी बोला, कुछ क्षणों के लिए बाबा ने परी को देवी माँ के रूप में तब्दील कर दिया। अधिकारी बोला, इस लड़की की वजह से आज मुझ में दोबारा आस्था जागी है, ये लड़की नहीं देवी है। तो साथियों, पूरा गांव परी को लेने जंगल में पहुंच चुका है। जो अधिकारी शिरडी का निरीक्षण करने आया था उसने परी को देवी के रूप में देवी घोषित कर दिया। आगे क्या होता है अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।